कहानी सबसे सुंदर कौन। एक दिन कौवा अपनी शकल को देखकर सोचने लगा कि पंछियों में सबसे ज्यादा कुरूप मैं ही हूँ। उसे लगा कि ना तो आवाज अच्छी है ना ही पंख सुंदर हैं। काले रंग की वजह से उसे लगता था कि वह रंगों से भी वंचित है। ये सारी बातें सोचने की वजह से उसके अंदर हीन भावना से ग्रसित होकर दुखी भी रहने लगा। एक दिन बगुले ने कौवे की उदासी का कारण जानना चाहा, तो कौवे ने जवाब दिया कि तुम गोरे चिट्टे हो, मैं तो बिल्कुल काला हूँ, मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। बगुले ने कौवे से कहा कि दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ, तोते को देखो, हरे पंख और लाल चोंच, काश मेरे पास भी ये सब होता। बगुले की बात सुनकर कौवे को सुंदरता को जानने की इच्छा हुई। वह तोते के पास पहुंचकर बोला कि तुम इतने सुंदर हो, खुश तो तुम बहुत होते होंगे। जवाब में तोते ने कहा कि मैं खुश तो था, लेकिन मोर को देखकर दुखी हो गया, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। मोर की खुशी जानने के लिए कौवा उसे जंगल में खोजने लगा, परंतु उसे एक भी मोर नहीं दिखाई दिया। जंगल वालों से पूछने के बाद पता चला कि मोर को चिड़ियाघर वाले उठाकर ले गए हैं। कौवा मोर की तलाश में चिड़ियाघर पहुंच गया। वहां पर उसने मोर से उसकी सुंदरता पर चर्चा करनी चाही, लेकिन मोर उल्टा रोने लगा। उसने कौवे से कहा कि ईश्वर का धन्यवाद करो जो तुम सुंदर नहीं हो, वरना पिंजरे में होते। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि ईश्वर की बनाई चीज़ों पर सवाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जीवन में सभी अपने आसपास की चीज़ों को देखकर प्रभावित होती हैं। कभी कभी बाहरी चीज़ों का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग हीन भावना से ग्रसित होकर खुद को कम समझने लगते हैं। जीवन में ईश्वर ने जो किया है उसी में सबकी भलाई है, इसीलिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।